गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल और वोल्टेज। सेकेंड है पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारा आज टॉपिक है। ये टॉपिक जो हमारा यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ पोटेंशियल और व्हाट इज़ पोटेंशियल और वोल्टेज। तो as we know that heat flows from a body at high temperature to a body at lower temperature। जैसा हम जानते ही हैं कि जैसे क्या होता है कि जो हीट होता है या ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म बॉडी से क्या होता है, ठंडी बॉडी की ओर, या जिसका हाई टेम्परेचर होता है उससे कहाँ होता है, लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। सिमिलरली हमने भी देखा कि जो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसी प्रकार क्या है, सिमिलरली करंट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। सेम क्या होता है कि जो करंट भी होता है वो हाई पोटेंशियल से क्या होता है, लोअर पोटेंशियल की ओर क्या है, बहता है। करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल ओनली। जो करंट होता है वो किसी भी कंडक्टर से तब फ्लो होता है जब तक उसके दोनों टर्मिनल में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तब तक नहीं होता है। अब इसके अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। तो वोल्टेज और पोटेंशियल इज दैट इलेक्ट्रिकल कंडीशन which determine the flows of charge when two charge bodies connected by an electrically conducting wire। अर्थात क्या है कि जो वोल्टेज होता है या विभव होता है वो क्या होता है, वो उस इलेक्ट्रिकल कंडीशन को कहते हैं जो ये डिटरमाइन करता है, जो ये बताता है कि जो चार्ज का फ्लो है वो कहाँ से, किस बॉडी से क्या है, किस बॉडी पे जा रहा है। और ये कब पता चलता है, जब हम इसको क्या करते हैं, किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं, हम जोड़ते हैं। इसको V से डिनोट करते हैं और V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। और W की यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। इसकी Q की कूलम, और इसको हम क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसको हम थोड़ा और तरीके से भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। सपोज एक ये चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है उसके चारों ओर सराउंडिंग और रीजन जहाँ पर ये क्या करता है, दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल्सन करता है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये सपोज ये दूसरा चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका हमने Q0 रख दी, इसकी वैल्यू। अब इस Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोला, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ला रहे हैं। तो जो ये वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ लाने में, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, V से, V इक्वल टू W/Q। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तो ये क्या है, ये वो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है जो हमें ये बताती है कि चार्ज का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी की ओर हो रहा है, जब हम उसको क्या करते हैं, किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज। कोई भी चार्ज है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं कि ये तो क्या था, इनफाइनाइट पे था, लेकिन इधर कहीं पे कोई पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे देखो ये VA माइनस VB, दो है ना, दो टर्मिनल है, एक का हमने A ले लिया और एक का क्या ले लिया, B ले लिया।
तो ए वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये भी क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं दोनों को। अब थर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, दो टर्मिनल है बैटरी के, और सेल, व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, जब क्या है कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, अर्थात दैट इज इन ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है, जो ईएमएफ होता है वो एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये कब है, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इट मीन्स ईएमएफ मीन्स ए फोर्स विच कॉज द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात जिसके कारण क्या है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है। इसको ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब डब्ल्यू फिर वही जूल, और ये कूलाम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट। या इसको हम ये बोल सकते हैं, ईएमएफ मीन्स ए फोर्स विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात जो ईएमएफ होता है वो फोर्स है जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है किसी सर्किट में फ्लो करता है। बट इट इज नॉट ए फोर्स बट वर्क दैट ए सोर्स कैन डू टू मूव चार्ज। ये इसको क्या है कि जो वर्क डन है, मतलब किसी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियर समझने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब है, जब क्या है, ओपन सर्किट है, अर्थात करंट फ्लो नहीं हो रही है। अभी थोड़ा सा इसको ज़्यादा अच्छा आप तब समझेंगे जब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो ईएमएफ देखिए, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल और बैटरी इन ओपन सर्किट। इसका मतलब ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और कब है, जब क्या ओपन सर्किट है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, ये किसी भी दो पॉइंट में है, इन ए क्लोज सर्किट। ये तो क्या है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जैसे सेल का दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन कब, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये क्या है, किसी भी क्लोज सर्किट में डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट। दूसरा, द टर्म इज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ सप्लाई। ये किसके लिए यूज किया जाता है, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आइदर हम सेल बोल सकते हैं या तो डायनामो, इसके लिए यूज किया जाता है। इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द सर्किट, क्योंकि मैंने इसमें क्या बोला, केवल ये दो टर्मिनल की बात करता है, और इसमें ये क्या है, पूरे सर्किट की, इसमें कोई और भी हो सकता है। इट इज़ मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द सर्किट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि द पीडी बिटवीन टू पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट एनी पॉइंट इन सर्किट, अर्थात ये क्या है, जो पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे, और उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। चौथा क्या, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, दैट इज ओपन सर्किट। ये कब मिलता है हमें, जब ओपन सर्किट में होता है। ये कब है, क्लोज सर्किट में होता है। जो ईएमएफ होता है, इट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ये तो अपने आप ही हो गया जब ये इससे ज़्यादा है। इट इज़ द कॉजेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो ईएमएफ होता है, क्योंकि वो वर्क डन है, लेकिन कब है, जब दोनों के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या है, उसका इफेक्ट है, किसका, ईएमएफ का। इट इज़ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ये कब होता है? जब केमिकल एनर्जी से क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इट इज़ ड्यू टू फॉल इन पोटेंशियल अलोंग रेजिस्टेंस इन सर्किट। ये क्या है? जो पोटेंशियल में जो चेंज होता है, जो फॉल होता है, उसके वो है, इट इज़ ड्यू टू फॉल इन पोटेंशियल अलोंग रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो ये था आपका ईएमएफ, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ ओपन सर्किट में होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस में होता है? क्लोज सर्किट में होता है। तो ये थोड़ा दो चीज़ें ध्यान रखने वाली थी। तो ये था आज हमारा टॉपिक। धन्यवाद।